नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, खबर तो बड़ी मज़ेदार है, लेकिन उस मुख्य खबर से पहले एक खबर ये भी है कि चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 65 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और इसके लिए ऑफिशियल लेटर निकल चुका है। इन 15 राज्यों में सबसे ज़्यादा है वैसे तो उत्तर प्रदेश में है 10 सीट के लिए, लेकिन बिहार और बंगाल में बहुत कुछ होने वाला है और मज़ा आएगा इस बार राज्यसभा के चुनाव में। इन 65 सीटों में उम्मीद ये है कि गुजरात में बीजेपी की सीट बढ़ेगी, वेस्ट बंगाल में बढ़ेगी, बिहार में तो बढ़नी है, छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में बढ़ेगी और राजस्थान में बढ़ेगी। और इसका असर क्या होगा वो हम सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले उससे भी बड़ी, उससे भी दिलचस्प खबर एक राज्य को लेकर है। क्या आप यकीन करेंगे कि आजाद भारत के इतिहास में एक राज्य का मुख्यमंत्री पिछले 12-13 घंटों से फरार, किसी को पता नहीं वो कहां है। क्या है ये स्टोरी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फरार हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहां हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। यहां से बताया गया रांची से कि वो दिल्ली गए हैं, स्पेशल चार्टर प्लेन से फ्लाइट पकड़कर रात को निकले, लेकिन दिल्ली लैंड करने के बाद कहां गए किसी को नहीं पता। दिल्ली में हेमंत सोरेन से रिलेटेड ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन वो नहीं मिले। हेमंत सोरेन के पर्सनल कुक को नहीं पता कि कहां है वो, उनके ड्राइवर को नहीं पता कहां है। उड़ती उड़ती एक खबर आई। खबर ये कि रविवार रात को 11 बजे एक बाइक आई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास पर, और उस बाइक की पिछली सीट पर बैठकर एक आदमी मुंह में गमछा लपेट कर निकला था। वो शख्स कौन था किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद से हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां है। हर कोई परेशान। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन फरार हैं, लेकिन ये सच है कि 12-13 घंटों से उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं। इस कहानी का एक पहलू और है। हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और इसी तरह कोयला घोटाले में उनका नाम आया। पार्लियामेंट से एक ऑटो पकड़ते हैं हेमंत सोरेन, माफ कीजिएगा शिबू सोरेन, उस वक्त जब ये कोयला मंत्री थे, और उस ऑटो को पकड़कर ये अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं, किसी को नहीं पता। उसके बाद बाय रोड हरियाणा, और हरियाणा से बाय रोड असम आते हैं, और असम से बंगाल, और तब झारखंड। 27 दिनों बाद शिबू सोरेन ने सरेंडर किया था। क्या हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन की राह पर चल रहे हैं? अभी किसी को नहीं पता, लेकिन हेमंत सोरेन की गुमशुदगी, इनके लापता होने के बाद से झारखंड हाई अलर्ट पे है। झारखंड में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हेमंत सोरेन के आसपास सुरक्षा बलों के आवास के आसपास सुरक्षा बलों का पहरा है। अजीब है, एक राज्य का मुख्यमंत्री गायब है, किसी को नहीं पता कि वो कहां है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, आरोप लगे हैं। ईडी ने बार बार समन जारी किया, 9 समन जारी हो चुके हैं हेमंत सोरेन को, लेकिन वो पेश ही नहीं होते, आते ही नहीं। वो क्यों भाग रहे हैं किसी को नहीं पता। कौन उन्हें लीगल एडवाइस दे रहा है? आरोप तो ये भी हैं कि हेमंत सोरेन ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए देश के बड़े बड़े वकीलों को हायर किया है। कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, ये नाम अपने आप में इतने वजनी हैं। कहा यह जा रहा है कि इन वकीलों पर लाखों रुपए फूके जा रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि कपिल सिब्बल को एक एक हियरिंग के लिए 22-22 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन फिर भी डरे हुए, फिर भी भागे हुए, फिर भी उनका फोन स्विच ऑफ है। और ऐसी परिस्थिति में झारखंड जैसा राज्य संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। राज्यपाल कहते हैं कि इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। हेमंत सोरेन की फरारी या उनकी गुमशुदगी के बाद झारखंड के राज्यपाल ने क्या कहा, आप खुद सुनें। People are opposing the ED actions in Jharkhand. Meanwhile, police are being deployed everywhere, even gate of the Raj Bhavan, in all the major buildings in Jharkhand. Is the state heading towards President rule?
This is a guesswork what you are saying. But ED got its own duty to perform. And I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. I will tell you one thing always. Nobody is above the law. We should not create a situation so that we can become bigger person than the law. That will not work out. CM is not responding ED summons. Sir, is- Rather, they are organizing protests. Sir, I'll just add to No, if CM is not responding today, he has to respond tomorrow. That no, I am always stressing on one thing, that what is the action taken by the law enforcing force. As a true citizen, we must obey to it. Sir, how is Raj Bhavan watching the law and order situation, the present ongoing in Jharkhand? The law and order situation is not very satisfactory, that I have expressed this too many times. The action has to be taken, but any situation comes, we will face it. Sir, is the Raj Bhavan aware of the happenings in Delhi currently taking place with the EDs reaching? No, I am not the authority for the ED. ED got their own officers, their own higher officials. They will be looking into it. Governor is not looking into the ED section. But you are keeping an eye on the overall situation. Overall situation, as the custodian of the constitution, it is the job of the governor. I am doing it. So if the need comes, all options will be open? We will cross the bridge when it comes. तो सुना आपने, झारखंड के राज्यपाल कह रहे हैं कि झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की स्थिति बड़ी विकट है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हो भी कैसे सकती है जिस राज्य का मुख्यमंत्री गायब हो, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को नौ समन हो, जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करता है कि ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरो, जिस राज्य में विपक्ष डरा हुआ है उसे सुरक्षा देनी पड़ रही है, जिस राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उस राज्य के बारे में अगर राज्यपाल कहते भी है तो क्या गलत कहते हैं? क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का माहौल तैयार हो चुका है? हम नहीं कह रहे क्या करना चाहिए। इसी बीच झारखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बाबूलाल मरांडी की तारीफ की है, खूब तारीफ की। झारखंड के वित्त मंत्री कांग्रेस के हैं, बहुत सीनियर नेता है। उन्होंने कहा कि जब झारखंड में बाबूलाल मरांडी का शासन था तो यहां ईमानदारी थी, चोरी इतनी खुलेआम नहीं थी, कोई भी घपले कर ये नहीं कहता था कि मुझे आदिवासी होने के कारण फंसाया गया। उस वक्त का माहौल अच्छा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये झारखंड कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कह रहे हैं। ये पूरी कहानी, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।